अरे सर नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया। कल हम लोग जो बतियाए थे पूरा रात में, शाम को बात किया हम लोगों ने, तो उससे एक निष्कर्ष कुछ निकल रहा है दिमाग में। हाँ। और इस प्रयागराज के रिजल्ट को कैसे संवारा जाए, बड़ी प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। हालांकि हम लोग जिस स्तर पे हैं वहाँ तो प्रयास कर ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए, आईएएस भी हट गया यहाँ से, एसएससी गायब हो गया, पीसीएस भी हट गया, एसएससी हो गया, और इस बार सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सिपाही का रिजल्ट भी खराब आ गया। बिल्कुल, इस शहर का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं है सर। तो अब इसमें क्या कारण है, तो बताइए। एनालाइज कर सकते हैं इसका रियल कारण क्या है, आपके दिमाग से क्या है, तो मैं बताऊं कि मैं भी डिस्कस। लेकिन मुझे तो ये लगता है सबसे बड़ा कारण से ऑनलाइन है ना, मुझे ये लगता है। हाँ। मेरी अपनी सोच ये है, क्योंकि जितनी भी ऑफलाइन की बड़ी संस्थाएं रही, जिन्होंने हजारों विद्यार्थियों का जीवन संवारा, आज वो पीछे हो गई हैं सर। सही बात है। तो भैया रिकॉर्ड कर लेना थोड़ा सा, है ना, हम लोगों की बात को, क्योंकि हम लोग जो है एक बड़े गंभीर मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो सर मुझे ये लगता है कि ऑनलाइन का इफेक्ट है, और बच्चे जो है कोरोना के बाद ज्यादातर उन लोगों के टच में हैं जो लोग ऑनलाइन में दिख रहे हैं। हाँ, रील्स के माध्यम से। हाँ, रील्स है, और ये अब वो रील्स में उन्होंने कहा फला सर हैं, वो ऐसे करके साफा बांध रहे हैं, तो वो ऐसे चल रहे हैं। मतलब वो चीजें बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं, और अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होता है कि वो उसी में चले जाते हैं। जाना खराब नहीं है, लेकिन वहां से ले नहीं पा रहे प्रॉपर। जो ऑफलाइन मेथड था, मतलब बेस्ट कह सकते हैं उसको। अरे प्राचीन काल से आज तक वही तो चल रहा था। सही बात है, सही बात। आपको क्या लगता है? सर मैंने जो महसूस किया है जी कि ये जो आपने उठाया मुद्दा एकदम सही उठाया। जी। और आपने भी कल बात किया था कि ऑनलाइन भी फायदेमंद है, बशर्ते उनके लिए फायदेमंद है जिनका बेस क्लियर है, एक बार क्लासेस किए हैं। मैं सर बताऊं, अगर आपको याद हो तो 11 में, 16 में और 21 में जी 3 वर्ष के हम आप साक्षी रहे हैं। बिल्कुल साक्षी आप तो सिलेक्शन किंग रहे हैं, मुझे लगता है पूरे इलाहाबाद में बहुत सिलेक्शन दिए हैं। आज कोई कितना बड़ी बात कर ले, लेकिन दरोगा बैच में मिशन इंस्टीट्यूट जैसा सिलेक्शन किसी ने दिया, इसका सब लोग मानते हैं, हम भी मानते हैं। नहीं सर, ये तो रहा ईश्वर की कृपा रही, और जो प्रयास किया गया उस दौरान वो सार्थक रहा। हाँ ठीक है, लेकिन अभी आपने भी सिलेक्शन दिए, आपके बहुत सारे सिलेक्शन, मैं देखे तमाम बच्चे जो है वो, हम तो देखे कि इंडिविजुअल मैथ पढ़ने आपके पास जाते थे बच्चे। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं, मतलब कंबाइंड बैच तो पढ़ा ही है, इंडिविजुअल भी पढ़ने गए। हमारे यहाँ से मान लीजिए मूल विधि पढ़ने आए, तो आपके यहाँ मैथ पढ़ने गए, और बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कंबाइंड पढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वातावरण फैलाया जा रहा है, बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है प्रलोभन दे करके। कोई समोसे खिलाने में लगा है, कोई पकौड़ी खिला रहा है, कोई सेवई खिलाने में लगा हुआ है। वो किसी प्रकार से बच्चे के दिमाग में ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि अरे सर, अगर बाढ़ आ गई है तो बाढ़ में अगर उन्होंने मदद भी करी है किसी ने, तो प्रेजेंटेशन किया है सर। हाँ, यही मैं आपसे इसी मुद्दे बात करूंगा। ये बताइए, क्या 2020 में 2021 पहले बाढ़ नहीं आती थी? बिल्कुल आती थी। क्या बच्चे पहले पढ़ते नहीं थे? बिल्कुल पढ़ते थे। तो क्या बच्चे डिपेंडेंट यहीं पे थे? वो नहीं डिपेंडेंट थे। आज क्या है, मैं यहाँ जो है सर के माध्यम से और अपने खुद के अनुभव से ये बात कहना चाहूंगा, आज छात्रों को बुरा मत मानना बेटा, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस के द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ठीक है, ऐसे एक्टिविटीज़ की जाती हैं, लेकिन आप क्या है, आप हैं छात्र। आप जानते हैं कि अब जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, आपके 28 साल तक तो मान लीजिए एज दिया ही गया है सर, 8 साल 3 साल तक और छूट दी गई है। तो अब यहाँ बड़े सिंसियर लड़के आने वाले हैं। सर मुझको एक बात आइए, सारा आंदोलन एसएससी वाले में और टीचर वाले में क्यों होता है? जी। आप बताइए, यूपी पीसीएस का आंदोलन हुआ, सिविल का आंदोलन हुआ, एक भी कोचिंग संस्थान वाला नहीं गया। एक केला खिलाने के लिए जाते हैं तो 15 लोग फोटो खिंचाते हैं, 3-4 लोग उसको पकड़ लेते हैं। अब उसको लगता है इससे अच्छा मर ही गए होते, सारा केला खाए होते। मतलब जिसकी आप मदद कर रहे हो, उसका वीडियो बना रहे हो, और ये प्रेजेंटेशन कर रहे हो कि हम मदद करता है, हम जो है शहंशाह हैं, बादशाह हैं। तो भैया, अगर आप शहंशाह और बादशाह हो तो आप प्रेजेंटेशन मत करो ना, सिंपल सी बात है। अरे आप अच्छी भावना रखते हो, उसको दिखाओ। इसी प्रकार से सेवई खिला के, लड्डू खिला के, अरे एक कोचिंग का तो आपको बताएं सर कि मतलब कभी कभी बड़ा हास्यास्पद